लेकिन सबसे पहले इंद्र सिंह जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। सर, जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें क्या चर्चा हुई थी, किन बातों पर सहमति बनी थी और 1 जून को एक और मीटिंग होने वाली है? अभी जो कल मीटिंग हुई है उस मीटिंग में सब राज्यों ने सुझाव दिए हैं। सीबीएसई को लेकर के भी सुझाव दिए हैं, अपने अपने राज्यों के जो बोर्ड की परीक्षा हैं 12वीं के, उसको लेकर के भी सुझाव दिए गए हैं। और वो सुझाव हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सब नोट किए हैं और अगली जब बैठक होगी उसमें फाइनल करके निर्णय करेंगे, इस प्रकार की चर्चा आई है। जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है, पहली प्राथमिकता भारत सरकार ने भी और राज्यों ने भी बच्चों के जीवन को लेकर दिया है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिया है। और ना तो भारत सरकार इस पक्ष में है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाए, ना राज्य सरकारें हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यह है इंद्र सिंह जी कि आखिरकार रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध है नहीं, अंडर ट्रायल है, एग्जाम सामने है, एक दिन बाद फिर ये फैसला होना है, 1 तारीख को बैठक होगी, उसके बाद ये फैसला होना है कि आखिरकार किन विकल्पों पर परीक्षा कराई जाए, कैसे कराई जाए, क्या उसके लिए पैरामीटर्स तय किए जाएं, क्या प्रोटोकॉल तय किए जाएं। समय तो उतना है नहीं कि वैक्सीन हमारे पास आ जाए। देखिए, सीबीएसई परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में होना है, इसलिए केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों की जो जमीनी हकीकत है, वास्तविकता में कोरोना जमीन पर कितना है, कितना उसका प्रभाव है, उस सबका आकलन करके पहले छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय किया जाएगा। और इसलिए मध्य प्रदेश ने भी, हमने 5 जून तक हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद हम ऐसी स्थिति बनती है कि हम क्या परीक्षा करा सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते, तो हम उसका निर्णय करेंगे, टाइम बताएंगे, अन्यथा आगे और उस पर विचार करेंगे। एक सवाल और उसके बाद में मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसे चले इसकी जिम्मेदारी सर आपके पास है और आपने उस मीटिंग में वैल्यूएबल सजेशंस दिए होंगे। आपको लगता क्या है, अगर मैं आपसे आपका व्यक्तिगत विचार अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में जब चारों ओर हाहाकार मचा है, तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा टारगेट पर बच्चे होंगे, सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में बच्चे होंगे, तो आपको लगता है कि एग्जाम टाल दिए जाने चाहिए या फिर कोई ऑनलाइन एग्जाम का विकल्प निकाला जाना चाहिए? जान तो ऑब्वियसली जरूरी है। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम कई राज्यों के लिए संभव नहीं है। हम ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प रख सकते हैं, लेकिन हमको कई छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए संसाधन देने होंगे। कई राज्य उस पर भी विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि सभी विकल्प खुले रख करके ही विचार हो रहा है। कोई एक विषय को लेकर के कि हम ये विचार कर लिया फाइनल, ऐसा नहीं है। हम व्यापक हित को ध्यान में रखेंगे, विद्यार्थियों के जीवन को, स्वास्थ्य का ध्यान में रखेंगे और शिक्षकों के भी स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही निर्णय करेंगे। भारत सरकार भी ऐसा ही निर्णय करेगी और राज्य सरकारें भी ऐसा निर्णय करेगी।